हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री को लेके। इन्होंने एक न्यूज़ आज का दिया है। ये रिलायंस इंडस्ट्री है और इन्होंने क्या किया है, अप्रूव्ड बोनस शेयर इशूज इन 1:1 रेशियो। ठीक है, 1:1 रेशियो में ये बोनस देने के लिए बोला है। और न्यूज़ आपका है 5 तारीख का, मतलब आज ही का न्यूज़ है। 4:22 PM का न्यूज़ है ये। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस का। और मैं आपको बता दूँ, एक संबंध है एक बोनस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो उसके बदले आपको एक और शेयर मिलेगा। बोनस में क्या होता है, शेयर के बदले शेयर मिलता है। बहुत कंपनी क्या करती है, एक संबंधित 2 में देती है। ठीक है, एक संबंधित 5 में देती है। तो जो एक संबंधित 2 में देता है ना, मतलब 2 शेयर पे एक शेयर मिलता है। जो एक संबंधित 5 में देता है उसमें 5 शेयर में, अगर आपके पास 5 शेयर है तो उसमें एक शेयर देता है। लेकिन रिलायंस ने ये काम एकदम बढ़िया किया है कि एक संबंधित 1 में दे रहा है। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है एक संबंधी 1 में, मतलब आपके पास अगर रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है ना, तो उसके बदले आपको एक और शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आज न्यूज़ में आई है, 5 तारीख की न्यूज़ में आई है। इससे पहले रिलायंस 2017 में दिया था। ठीक है, 2017 में दिया था। उस टाइम शेयर के प्राइस लगभग 700 रुपये के आसपास हुआ करती थी, तब उसने बोनस दिया था। ठीक है, और अब क्या पूरे 7 साल बाद, ठीक है, इसने फिर से घोषणा की है कि वो एक संबंधी 1 का बोनस देगा। ठीक है, तो अब चल के देखते हैं रिलायंस के चार्ट पे। ये एक बार न्यूज़ में आपको और भी दिखा दूँ। ये रिलायंस इंडस्ट्री रहा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक बार और ये पढ़ लो आप, कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो ये मैं मार करके दिखा देता हूँ कि उन्होंने 2017 में दिया था और उस टाइम 700 के आसपास चल रहा था। इतने रुपए के आसपास चल रहा था, 700 रुपये के आसपास। अब 7 साल बाद दोबारा बोनस देने की बात कही है। तो चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे क्या मोमेंटम दिख रही है। ये आ गए रिलायंस के डेली चार्ट पे। ठीक है, ये रिलायंस का डेली चार्ट है, ये आपको दिख रहा है रिलायंस, ये रहा डेली चार्ट। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये पहले तो ऊपर चल रहा था, फिर एकदम से सडनली नीचे गिर गया, फिर एक धीरे 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 ऊपर जाने लगा। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है, ये भी इंडिकेट कहाँ से कर रहा है, ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट था, यहाँ पे रुका हुआ था और रुक के ही धीरे धीरे रुक के बढ़ के ऐसे करते हुए चल रहा है। इसमें अब मोमेंटम क्या होगा कि इसमें मोमेंटम अब इस तरह का आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस पर डेली चार्ट की जगह मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट लगाने के साथ हम इसमें देखेंगे कि मंथली चार्ट पे क्या कंडीशन बन रहा है। देखो मंथली चार्ट पे किस तरह की मोमेंटम बनी हुई है। मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह की मोमेंटम बनी हुई है, इसमें एग्जिट मिला नहीं हो किसी को। ये देखो, ये मोमेंटम कंटिन्यू ऊपर की तरफ है, इसमें किसी को एग्जिट नहीं मिला है। ठीक है, और जो ब्रेकआउट पे ख़रीदा होगा ना, यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ पे ख़रीदा होगा, वो आराम से इसको लेके अभी तक होल्ड करके रखा है। ठीक है, 2017 में 700 रुपये चल रहा था, अभी चल रहा है लगभग 2900 रुपये है। ठीक है, 2950 से 3000 रुपये पकड़ लो। ठीक है, लगभग 3000 रुपये चल रहा है, तो लगभग 7 चौक 28, 4 गुना प्रॉफिट तो बन गया। ठीक है, 7-8 साल में, और वो भी सेफ तरीके से बना है। बैंक तो आपके लगभग 5-6 साल में डबल करता है, ये इन्होंने 4 गुना किया है। ठीक है, अब इसका देखते हैं वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे हम क्या देखेंगे, वीकली चार्ट पे देखेंगे कि उस यहाँ पे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह का ऐसा नहीं बन रहा है कि
यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है कि कोई सपोर्ट बन रहा है, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं सपोर्ट इस पर एक ड्रा करूँ तो ये आपका एक ये एरिया आपका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एरिया आपका एक सपोर्ट जोन है, और अगर इसके ऊपर हैं तो मतलब बुल मूवमेंट है, और इसके नीचे हैं तब मोमेंटम डाउन की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे भी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसका ये देखेंगे कि इसके ऊपर डेट कितना है, इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, इसका मार्केट कैप है, ये सारा चीज़ तो जानना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आपको पता है तो कभी भी आपके पास पैसे आएंगे ना तो आप ज़रूर लगाओगे। तो इसको हम चल के चेक करते हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, इसके ऊपर कर्जा कितना है, और इसके पास कैश कितनी पड़ी हुई है, ये सारा चीज़ देखते हैं हम इस वीडियो में। ये हम आ गए रिलायंस के साइड पे। ठीक है, ये रहा रिलायंस, मैं आपको करीब लाइन खींच के दिखा देता हूँ। और इस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो टुडे हाई, आज के डेट में जो हाई गया है वो 3051 रुपये तक गया है, और टुडे लो 2974 रुपये गया है। 52 वीक हाई 3217 रुपये, ये सामने दिख रहा है, और 52 वीक लो 2220 रुपये। ठीक है, ये तो एक साल का अप डाउन का डाटा रहा। और इसकी अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात आपको बताऊं तो मार्केट कैप इसका एक बार हाईलाइट कर दूं मैं, ये इसका मार्केट कैप रहा है, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 20 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। और अगर इसका हम डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड बहुत ही कम देता है, 0.33% डिविडेंड देता है। डेट की अगर बात किया जाए तो डेट इसके ऊपर तो पड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में कैश भी है। अगर कर्जा की बात करें तो 2,11,790 करोड़ रुपए का कर्जा है। ठीक है, और कैश इसके पास पड़ा हुआ है 69,000 करोड़, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैश के हिसाब से डेट तो कुछ नहीं है। मार्केट कैप और कैश के हिसाब से देखा जाए 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस का है, और कैश 70,000 करोड़ पड़ा हुआ है, उसमें 2,11,790 करोड़ का कर्जा है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 50% का प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, और आगे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो माइनस चल रहा है, ये देखो -2.23% माइनस में चल रहा है। सेल्स ग्रोथ ये भी माइनस में चल रहा है, -0.89। आरओए इसका 8 का है, और आरओसी इसका 9.66% का है। ठीक है, तो कंपनी एकदम जानी मानी भारत की सबसे मशहूर कंपनी है, जिसके बारे में सब कोई जानता है। ठीक है, अगर आपकी होल्डिंग इसमें पहले की बनी हुई है तो आपका समझ लो जितनी होल्डिंग बनी हुई है उसका अब डबल होल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, शेयर प्राइस में कुछ कमी आएगी, मतलब शेयर कुछ सस्ता होगा, लेकिन आपकी होल्डिंग बढ़ जाएगी, और कुछ टाइम बाद 1 साल 1.5 साल 6 महीने, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये दोबारा अपने प्राइस पे चला जाएगा, लेकिन आपकी होल्डिंग डबल हो जाएगी। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है रिलायंस को लेके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।